Hello students, today using trigonometric identities। देखिए, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स का माइनस कॉस एक्स। अब ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब यहाँ पे साइन एम एक्स डी एक्स हो जाए। एम यहाँ पे क्या है भाई? तो एम एक कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एम एक्स। अब देखिए, जो कांस्टेंट है ये बाय में आ जाएगा। ये डायरेक्ट हम लोगों को करना है। अब देखिए, जिस तरह से साइन का किए उसी तरह से कॉस रहे, एम एक्स टेन वगैरह सब में सेम टाइप होता है। मीन्स जो एक्स में कॉफिशिएंट रहता है वो नीचे आ जाता है। अब देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। ये क्वेश्चंस NCERT का है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला जब हम लोग सेट करेंगे तो पहले ये स्क्वायर होना नहीं चाहिए और इस फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स एक्स में जो भी यहाँ कॉफिशिएंट है वो होना चाहिए। पहले दिस को हम लोग हटाते हैं, तो 2x प्लस 5 को हम लोग t मान लेंगे। तो लेट 2x प्लस 5 इक्वल टू t। अब देखिए, जब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो 2dx इक्वल टू dt मीन्स dx इक्वल टू dt बाय 2। अब देखिए भाई, यहाँ पे 2x प्लस 5 को हम लोग t माने हैं, तो यहाँ पे t कर दिया। अब देखिए, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 मीन्स हो गया t। देखिए, 2x प्लस 5 मीन्स t एंड dx मीन्स dt बाय 2। देखिए, 1/2 बाहर कर दिए हम लोग। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर t dt। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते हैं। सवाल उठता है ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, फॉर्मूला सेट करने के लिए फॉर्मूला होता है cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस cos 2a। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए भाई, 1/4 तो ये बाहर है, रहो। अब इसके जगह पे 1 माइनस cos 2t dt। अब देखिए, इंटीग्रेशन को अंदर करेंगे तो 1/4 ये dt माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2t dt। 1/4 dt का क्या हो गया? t 1/4। अब cos का क्या होगा भाई? साइन 2t और 2 नीचे आएगा। अभी क्लियर किए थे कि जो कांस्टेंट होता है वो नीचे जाता है। तो यहाँ पे देखिए, कांस्टेंट 2 है, 2 नीचे चला गया। अब यहाँ पे 1/4। अब ध्यान देंगे, t का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो t का वैल्यू है 2x प्लस 5। तो 2x प्लस 5 एंड माइनस में 1/8 साइन, यहाँ पे 2 है तो 2 रह गया,
t का वैल्यू 2x प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे 2/4 x क्या किया भाई, 1/4 को अंदर कर रहे हैं, प्लस 5/4, फिर माइनस 1/8, देखिए 1/8 है, एंड साइन ये 2 अंदर घुसेगा तो 4x प्लस 10। अब देखिए एक कांस्टेंट हम लोग c1 कर देते हैं। ध्यान देंगे आप लोग, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो दोनों मिला के हम लोग एक कांस्टेंट लिखेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे फाइनल स्टेज। अब देखिए यहाँ पे कट रहा है 2 से, तो यहाँ पे x/2, फिर देश को लिखेंगे माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c क्या है भाई, एक कांस्टेंट है, फिर c इक्वल टू 5/4 प्लस c1। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। PYQ previous year questions. Find the integral cos to the power 4x dx. Solution: let I equal to cos to the power 4x dx। अब देखिए cos to the power 4x है, तो हम लोग cos स्क्वायर पे स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पे dx और यहाँ पे x। अब देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो नीचे सॉरी साइड में 1/4 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मीन्स नीचे 4 ऊपर 2 का स्क्वायर कर दिए। अब देखिए 1/4 इंटीग्रेशन का साइन, अब 2 cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। ध्यान देंगे 2 का स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर है, ये दोनों स्क्वायर ऊपर चला आया, cos स्क्वायर x रह गया और 2 यहाँ पे रह गया। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 मीन्स 2 cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cos 2a। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो 1/4 तो अपना रहेगा, 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर dx। 1/4 साइड में रहेगा। अब देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x ब्रैकेट क्लोज dx। अब ध्यान देंगे ये जो 1/4 है ये अंदर घुसते जाएगा, तो देखिए 1/4 इंटीग्रेशन भी अंदर गया और इधर से dx आया, फिर प्लस 2/4 इंटीग्रेशन भी अंदर गया, cos 2x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x dx। देखिए 2 से ऑफ हो रहा है। अब देखिए इसका x होगा, dx का x, और ये फॉर्मूला में सेट हो गया। इसका cos का साइन होता है, तो साइन 2x/2। देखिए इसको फिर आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखिए भाई 1/4 dx का x हो गया, फिर प्लस 1/2। देखिए ये 1/2 है, cos का होता है साइन 2x/2। अभी फॉर्मूला हम लोग क्लियर किए थे। फॉर्मूला क्या क्लियर किए थे भाई, साइन हो चाहे cos, इंटीग्रेशन ऑफ cos mx dx का साइन
mx/m, मीन्स ये कांस्टेंट नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है ये नीचे आ गया, फिर प्लस 1/4। ध्यान देंगे यहाँ पे cos स्क्वायर 2x है, तो अब फिर हम लोग यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 जब करेंगे तो नीचे भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 1/4 x प्लस 1/4, 2 इंटू 2 4 होता है, तो 1/4 sin 2x प्लस 1/8, यहाँ पे इंटीग्रेशन। अब इसका काम बाकी है, इसका काम फिर दिस फॉर्मूला जो जानते हैं हम लोग इससे तोड़ेंगे, तो 1 प्लस कॉस 2 इंटू 2x। ध्यान देंगे आप, a की जगह पे 2x है, ब्रैकेट क्लोज, dx 1/4x प्लस 1/4 sin 2x, जैसा का तैसा रह गया, प्लस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ dx। देखिए 1/8 अंदर जाएगा और dx इधर से अंदर आया। अब फिर प्लस 1/8, ये इंटीग्रेशन अंदर जा गया यहाँ पे, और यहाँ पे cos 2 इंटू 2 4x, फिर dx 1/4x 1/4 इंटू x प्लस 1/4 sin 2x प्लस, देखिए ध्यान दीजिए dx का x होता है, तो आप 1/8 x। अब देखिए यहाँ पे 1/8 है, cos का क्या होता है भाई, तो साइन होता है, तो साइन 4x, कांस्टेंट क्या है भाई, 4 है, तो नीचे जाएगा 4। अब साफ सफाई, अब देखिए यहाँ पे 1/4 प्लस 1/8 x प्लस 1/4 sin 2x प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32 sin 4x। अब इसको एलसीएम करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 प्लस 1/8 x प्लस 1/4 sin 2x प्लस 1/32 sin 4x, 2 प्लस 1 3, 3/8 x प्लस 1/4 sin 2x प्लस 1/32 sin 4x प्लस c क्या है, एक कांस्टेंट है, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। PYQ previous year question, find the integral integration of cos 4x into cos x dx। Solution, let I equal to cos 4x cos x dx। अब देखेंगे कि इसको अलग अलग हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग के पास फॉर्मूला है बाय ट्रिको 2 cos a cos b इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये फॉर्मूला में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे सामने 2 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो पहले 2 यहाँ पे लाना पड़ेगा हम लोग को। तो I इक्वल टू 1/2 2 cos 4x cos x dx। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, cos cos sin 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 cos cos sin,
इसमें 2 हम लोगों को चाहिए होता है, क्योंकि फॉर्मूला में 2 होता है, तो हम लोग को 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब देखिए 1/2 आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे 4x a का काम कर रहा है और x जो है b का काम कर रहा है, तो cos 4x प्लस x प्लस cos 4x माइनस x होल dx 1/2 cos 5x, ध्यान देंगे 4x प्लस x 5x प्लस cos 3x dx। अब इंटीग्रेशन को अंदर ले जाते हैं, देखिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x dx, फिर प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। अब देखिए हम लोग फिर फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला भाई? इंटीग्रेशन cos mx dx, cos का होता है साइन, तो साइन mx और कांस्टेंट जाता है नीचे, इक्वल टू, देखिए इक्वल टू 1/2 cos का क्या होता है? साइन, तो साइन m की जगह पे 5 है, तो 5x बाय चला जाएगा 5, फिर प्लस 1/2 cos की जगह पे साइन, तो साइन 3x बाय में चला जाएगा 3। ये फॉर्मूला हम लोग यूज किए। अब साइन 5x मल्टीप्लाई कर देंगे 10, साइन 3x मल्टीप्लाई कर देंगे 6। अब चाहें तो 2 को कॉमन भी निकाल सकते हैं। सी एक कांस्टेंट, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फाइंड द इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ साइन x साइन 2x साइन 3x dx। सॉल्यूशन, लेट I इक्वल टू साइन x साइन 2x साइन 3x dx। इंटीग्रेशन का साइन देंगे, सबसे छोटा और सबसे बड़ा दोनों को एक जगह रखेंगे, तो देखिए साइन 3x साइन x साइन 2x dx। अब देखिए हम लोग के पास फॉर्मूला है 2 साइन a साइन b इक्वल टू कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b। ये फॉर्मूला में एडजस्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 चाहिए, तो यहाँ पे 1/2 बाहर भी करना पड़ेगा। अब देखिए इसको ब्रैकेट में घेर देते हैं। अब ये फॉर्मूला में एडजस्ट करेंगे, तो देखिए a के जगह पे क्या है? 3x है और b के जगह पे x है, तो 1/2 बाहर रह गया, इंटीग्रेशन भी रह गया। cos 3x माइनस x माइनस cos 3x प्लस x ब्रैकेट क्लोज एंड साइन 2x dx 1/2 इंटीग्रेशन cos 3 में 3x में x जाएगा, तो 2x बचेगा, तो cos 2x माइनस cos 4x, ये दोनों प्लस हो गया, 3x और x 4x ब्रैकेट क्लोज साइन 2x dx।
अब देखिए भाई 1/2 अंदर करते हैं और sin 2x दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार दिस के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार दिस के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखिए 1/2 इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे sin 2x cos 2x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x sin 2x dx। अब देखिए फिर इसको फॉर्मूला में सेट करना पड़ेगा, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a, और दूसरा फॉर्मूला 2 cos a sin b इक्वल टू sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ध्यान देंगे ये दोनों ही फॉर्मूला में यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो ध्यान देंगे 1/2 यहाँ पे इंटीग्रेशन sin 2x cos 2x dx, तो यहाँ पे 2 किए तो नीचे भी मल्टीप्लाई आपको 2 करना पड़ेगा, फिर माइनस 1/2 ये तो पहले से है, एंड cos 4x sin 2x dx, यहाँ पे 2 किए तो यहाँ भी आपको 2 करना पड़ेगा। अब चाहें तो 1/4 को कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए 1/4 2 sin a cos a, देखिए ये फॉर्मूला सेट हो गया, तो sin 2a मीन्स 2 इंटू 2x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ब्रैकेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 cos a sin b, ध्यान देंगे 2 cos a sin b, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, तो यहाँ पे sin 4x माइनस 2x माइनस sin, सॉरी यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, 4x माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज dx 1/4 इंटीग्रेशन sin 4x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ब्रैकेट sin 6x माइनस sin 2x ब्रैकेट क्लोज फिर dx। अब देखिए भाई यहाँ पे 1/4, इस साइन का आप जानते हैं कि माइनस cos 4x/4, अभी हम 2 क्वेश्चन क्लियर किए, उसमें ये सब क्लियर करके दिखाएं। अब देखिए 1/4 अंदर जाएगा, sin 6x dx प्लस 1/4, देखिए माइनस 1/4 है, अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस होगा। अब इंटीग्रेशन sin 2x dx, अब यहाँ पे देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 16, मतलब माइनस cos 4x/16 माइनस 1/4 साइन का फिर माइनस cos 6x/6, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो नीचे गया, साइन का माइनस cos होता है, फिर प्लस 1/4। अब ध्यान दीजिए इसमें भी माइनस cos 2x/2, अब सफाई करना है। अब देखिए पहले दिस को लिखते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ऊपर हो गया cos 6x, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24 माइनस cos 4x/16, देखिए दिस को लिखे, और फिर दिस माइनस cos 2x 4 इंटू 2 8 प्लस c एक कांस्टेंट है, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।